तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश हित में और ग्लोबल हालात के मद्देनजर ईंधन कम खर्च करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा ना करें। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपील की, अब उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। लीड बाय एग्जांपल और चैरिटी बिगिंस एट होम का संदेश देते हुए पीएम मोदी ने अपना काफिला घटा दिया है। आज पीएम मोदी के काफिले में मात्र 2 गाड़ियां देखी गई। मध्य प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी गाड़ियों की संख्या तुरंत प्रभाव से घटा दी है, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी कमी तलाश ली। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं और देश से बड़ा सच छिपा रहे हैं। विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन सादगी मॉडल अपना नहीं रहा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज जब पंजाब के सीएम भगवंत मान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे तो उनके काफिले में 19 गाड़ियां थीं। वैसे इस मामले में एमपी के मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी घिर गए, क्योंकि जनता को ज्ञान देने वाले मंत्री खुद 15 गाड़ियों के साथ घूम रहे थे। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। प्रधानमंत्री का बजट संदेश, साथ खड़ा पूरा देश। एक्शन में बदली अपील, सादगी की नजीर। सरकार ने काफिला घटाया, विपक्ष को रास नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है वो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और हम सबके भविष्य के सुनहरे निर्धारण के लिए किया है। एक तरफ तो मोदी जी पूरे देश को संदेश देते घूम रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाइए, दूसरी तरफ खुद उनकी ही पार्टी के नेता 200 गाड़ियों के काफिले के साथ प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले तो उनको घर से शुरुआत करनी चाहिए। जनता के लिए मंत्री का ज्ञान, खुद अनजान। सुबह मेरे अमले में बहुत सारी गाड़ियां थी, तो मैंने कलेक्टर को कहा कि भाई इतनी गाड़ियां साथ में चलाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी गाड़ियां वापस कर दी गई। न्यू इंडिया का एक्शन, विपक्ष को टेंशन। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील अब सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनती दिख रही है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने कदमों से ये साफ कर दिया है कि आर्थिक आत्मसंयम अब सरकार की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने अपने एसपीजी काफिले के आकार में 50% तक कटौती का निर्देश दिया और आज जब पीएम मोदी अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी। प्रधानमंत्री मोदी का लीड बाय एग्जाम्पल मंत्र अब पूरे सिस्टम में दिखने लगा है, जहां अपील अब एक्शन में बदल रही है और सादगी ही नई नीति बनती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपना काफिला 50% कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 गाड़ियों की जगह सिर्फ 4 गाड़ी कर दी है। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला लेने में देर नहीं की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना काफिला आधा कर दिया है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और बिहार तक हर राज्य के सीएम ने सादगी मॉडल अपनाया है। बीजेपी इसे अर्थव्यवस्था सुधारने और देश के नवनिर्माण के लिए पीएम मोदी का नया प्रयास करार दे रही है, तो कांग्रेस इसे देश पर आने वाले गहरे संकट को छुपाने की कोशिश बता रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी नजर आ रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने वो फॉलो किया, अपने फ्लीट में या कहीं काफिले में 50% की कटौती की। और ना केवल राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, बल्कि देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने भी अपने काफिले में 50% की कटौती कर दी है। लेकिन कुछ सवाल जरूर यहां पर उठ खड़े हुए हैं। इस चर्चा में इन सवालों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल, हमारा बड़ा सवाल, क्या देश पर आने वाला है तेल का बड़ा संकट? ये वाकई बड़ा सवाल है, चूंकि लगातार तेल बाधित हो रहा है देशों तक पहुंचने में। दूसरा सवाल है, क्या फ्यूल सेविंग सबकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पक्ष और क्या विपक्ष और क्या आम जनता? तीसरा और बड़ा सवाल है, सादगी मॉडल पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? केवल अपील की गई है, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमारी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त राकेश गोयल जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शशिकांत त्रिवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले शशिकांत त्रिवेदी जी, ठीक बात है, नजीर
खुद देख रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अलग अलग मंचों से अपील की थी, सोना को लेकर अपील की थी, फ्यूल को लेकर अपील की थी, कई और अपील उन्होंने की थी, खाद्य तेल को लेकर भी अपील की गई थी, लेकिन खासतौर से फ्यूल के मामले में दिख भी रहा है उनके काफिले में कई गाड़ियां हुआ करती थी। आज तस्वीर सामने आई महज 2 गाड़ियां। लेकिन सवाल एक और है शशिकांत जी कि ऐसा ना हो मंत्री विधायक सत्ताधारी दलों के दिखावा करें 1 दिन 2 दिन और फिर वही पुराना रवैया। करना चाहिए जी, अपील अच्छी है, लेकिन मालिक लोग कर रहे हैं तो साथ में अपने जो मातहत हैं ऑफिसर्स उनको भी बोलना चाहिए कि वो एक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे या दूसरे साधन से आएंगे। उनके पास भी 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां होती हैं, किसी जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं उनके पास होती है, तो वो नहीं दिखाया अभी कि ब्यूरोक्रेट्स ने भी कट कर दी है। उनकी गाड़ियां भी कट कीजिए, उनका भी दुरुपयोग रोकी यदि हो रहा है तो फ्यूल बचाना तो चूंकि हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, चाहे संकट हो या ना हो, तो हमारे सामने तो हमेशा ही संकट है। यदि हमारे यहाँ फ्यूल उतना नहीं होता, हमें इंपोर्ट करना होता है तो फ्यूल बचाने में तो वो रोज भी अपील करें तो चलेगा। जरूरत है तो गाड़ी चलाइए, नहीं है तो मत चलाइए, तो इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। दूसरी चीजें जरूर है कि डॉलर बाहर जा रहा है, यदि या डॉलर कम हो रहा है, रुपए की वैल्यू डिवेल्युएट हो रहा है, उस पर जो है मैं थोड़ा सा यह है कि कई सारे उपाय जो करने थे वो शायद नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, फाइनेंशियल टाइम्स की कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल ही छपी है जी, कि भारत से 2 महीने में विदेशी निवेशकों ने करीब $21 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, वो बाहर निकाल लिया है। उसके पीछे जरूर है कारण बहुत सारे होते हैं। एक देश में माहौल है, यदि आप देखें वो माहौल ये है कि मीडिया गोदी है, जुडिशरी में कोई सुनता नहीं है, करोड़ों के स्पेंडिंग है, सरकारी लोग काम नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि बाहरी लोग जो पैसा लगाते हैं वो ऐसे किसी देश में पैसा नहीं लगाएंगे जहां कोई सुनने वाला ना हो, और फिर वो माहौल देखते हैं। यदि माहौल और खराब होता दिखता है और उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पैसा कैटेगरी बदली है जो मशवरा देती है कि भाई आप किस देश में जाएं, किस देश में ना जाएं, या किस देश में अपना पैसा लगाएं। शशिकांत जी, वो भी एक कारण हो सकता है। नहीं, वो मैं अपना माहौल की बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे। हमारे यहाँ माहौल यही चल रहा है कि गोदी मीडिया है, वो गोद में बैठा है सरकार के, या जुडिशरी सुनती नहीं है, पेंडिंग पड़े हुए हैं केसेस, सरकारों में काम नहीं होता है, दफ्तरों में। तो क्या होता है कि कोई आपके पास मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया है, तो आप ऐसी जगह नहीं लगाएंगे ना पैसा। पहले से लगते रहे, अभी से नहीं बल्कि 2014 के बाद से लगातार लग रहा है। लेकिन जो वैश्विक पूंजी है वो आनी जानी तो लगातार बनी रहती है। लेकिन वैश्विक स्थिति, हम ग्लोबल मार्केट में हैं, तो ये विदेशी पूंजी का आना, निवेश और फिर निकाल लेना, फायदे नफे नुकसान के लिहाज से ये तो होता रहेगा ना शशिकांत जी। नहीं, छोटी छोटी चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। आपका जैसे हमारे यहाँ खजुराहो है या ताजमहल है, आप उसकी मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? लोग उसको देखने नहीं आते कि किस धर्म का है वो ये देखने आते हैं कि इसका आर्किटेक्ट कैसा है। यूरोप के आदमी को ये समझ नहीं कि किसने बनवाया, क्या किया, वो तो यहाँ गाइड से पूछता है, वो उसे डिटेल में बाद में माइक्रो डिटेल्स देता है। तो वो हमारे लिए, मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ कि ताजमहल से शायद 10-12 मिलियन डॉलर आता होगा, लेकिन वो 10-12 मिलियन डॉलर भी आपको इकट्ठे करने हैं। खजुराहो की मार्केटिंग आपने कब से नहीं सुनी है? मुझे तो लगता है 20 साल से उसकी मार्केटिंग ही नहीं हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि जो पर्यटक आ रहा है, अगर ताजमहल देखने आ रहा है, तो वो कई जगह और मूवमेंट करता होगा, वो भी बहुत सारे सब चीजें कैलकुलेट होती हैं। और एक बड़ा दायरा भी आपको। हाँ ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ आप अगर हाँ सर 3 मेहमान और जुड़ गए, उनका भी तारुफ करा देते हैं। समृति श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सागर कसेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, रागेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का भी बहुत स्वागत है। सागर कसेरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील खुद अप्लाई कर रहे हैं, उनके मंत्री भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके एक मंत्री 15 गाड़ियों से घूम रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं, मशविरा दे रहे हैं कि फ्यूल कम इस्तेमाल करें। धर्मेंद्र लोधी जी, इस पर कुछ कहिए जरा। प्रशांत जी, देखिए मैं सबसे पहले स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूँ, जो पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ऊर्जा अस्थिरता, सप्लाई चेन बाधा और वैश्विक महंगाई के दबाव से गुजर रही है। क्रूड ऑयल की कीमतों को में विशेष तौर से शिपिंग कॉस्ट, गोल्ड, फर्टिलाइजर और फूड कमोडिटीज तक हर चीज में युद्ध का हमको असर दिख रहा है। ऐसे समय अगर भारत के प्रधानमंत्री देशवासियों से कहते हैं ईंधन बचाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाइए, कार पुलिंग कीजिए, उस पर आपत्ति नहीं है सर, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना।
आपके मंत्री फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी बात को। हाँ, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। और इसकी शुरुआत माननीय मोदी जी ने स्वयं कर दी। अंग्रेजी की एक कहावत है, लीडर इज वन हू नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक लीडरशिप के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसीलिए आपने स्वयं ही उदाहरण दिया कि मोदी जी ने अपने कार की गाड़ियों को 17 से घटा करके 2 कर दिया है। गृह मंत्री जी ने भी कम किया है और मोहन यादव जी ने भी तुरंत अपने कॉर्पोरेट के गाड़ियों की संख्या आधी कर दी। ठीक है, तो मंत्रीगण भी वाहन कम कर रहे हैं। अब जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि परिणाम जो व्यवस्था परिवर्तन है वो ऊपर से नीचे की ओर जाए, और वो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व करके दिखा रहे हैं। चलिए ठीक, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से जी ठीक है। समृद्धि, मैं आ रहा हूं सर आपके पास दोबारा और मेहमानों के पास जल्दी जल्दी जाऊंगा। समृद्धि श्रीवास्तव जी, आखिर क्यों लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, सरकार कुछ छुपा रही है? आप जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे राहुल गांधी जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। तो हम ये देख सकते हैं जिस तरीके के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, भले वो गोल्ड खरीदने के नाम हो या फॉरेन सबसे पहले मैं सागर भाई से पूछना चाहूंगी कि अगर फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाना है तो मोदी जी 5 दिनों के लिए यूएस क्यों गए हैं? आप मुझे बताइए, क्या जो भी आप देशभक्ति की बातें करते हैं, क्या एक आम जनता मेरे और आपके जैसे व्यक्ति ही हो? बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात ये है कि आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है सागर भाई कि आप जिस प्रकार से चीजें हो रही है, आप कह रहे सोना मत खरीदो। आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा व्यापारी है हमारे यहाँ सोने के। मैडम 1 करोड़ से ज्यादा व्यापारी है हमारे सोने के। क्या आपने कभी सोचा है? समृद्धि जी, इस अपीलों के पीछे कुछ थोड़ा सा एक वैश्विक स्थिति भी समझ लीजिए। केवल भारत नहीं, दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। से जो भी आदान प्रदान होता है तेल का, श्रीलंका में 4 दिवसीय वर्क वीक लागू कर दिया गया, ईंधन पास नीति लागू हो गई, बांग्लादेश में भी राशनिंग शुरू हो गई है, फिलीपींस में भी ऐसे कदम उठाए गए, दक्षिण अफ्रीका से लेकर जापान, यूरोपीय देश भी नागरिकों से कम फ्यूल इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील कर दी तो इसमें क्या विपक्ष को साथ नहीं आना चाहिए था? भगवंत मान जी 19 गाड़ियों के काफिले से पहुंचते हैं। समृद्धि जी, आप मुझे बताइए, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में कैसे एक नगर पालिका का कोई व्यक्ति बना तो 200 गाड़ियां गई। और आप ये देखिए कि हम तो 4 बिलियन इकोनॉमी थे। जब आपको करना है अपना प्रचार प्रसार तो आप बार बार ये बोलिए कि हम 4 बिलियन इकोनॉमी है, हम 4 बिलियन इकोनॉमी है। अब क्या हुआ उस बात का? अब क्या हुआ उस चीज का? अब अचानक मैंने तो नहीं देखा कि यूएस में लोग बोल रहे हो कि आप ये मत करिए, वो मत करिए। चाइना में तो लोग नहीं बोल रहे। जब आपको अपना प्रचार करना है, आपको अपना प्रसार करना है, जो भी अभी मैं ये सबको बता देना चाहूंगी कि अब हम है भी नहीं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उससे गिर के हम 6वें में आ गए हैं। और उसके बाद आपने जो मुझे एग्जांपल दिए श्रीलंका के, ये सब तो बहुत ही छोटे छोटे सी इकोनॉमीज है। उनसे हम एक दूसरे को, हम अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? यूरोपियन देश भी अपील कर रहे हैं। सुन लीजिए ना समृद्धि जी, हमारा 60% कच्चा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है, 90% एलपीजी गैस वहां से आती है। हम कोई उत्पादक नहीं है तेल के। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या विकल्प है? यही विकल्प होगा ना कि हम फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करें। मैं लौटूंगा आपके पास, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश प्रजापति जी, इस अपील में कुछ गलत नजर आता है क्या? लेकिन बस बात वही हो कि एक तस्वीर भी सामने आई थी कि एक मंत्री जी आगे स्कूटर से चल रहे हैं, पीछे पीछे उनका काफिला 3 गाड़ियों का अलग चल रहा है। चले, राकेश जी नहीं है, चले राकेश गोयल साहब के पास जाऊंगा। राकेश गोयल जी, यही सवाल आपके लिए। देखिए, कांग्रेस पर बकपा को सुन रहा था, आ रहा हूं इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा 1 करोड़ से ज्यादा लोग सोने का बिजनेस हिंदुस्तान में करते हैं। अरे मैडम, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 में से हर आदमी सोने का बिजनेस कर रहा है। जब भारत जैसा देश जिसमें 80% लोग गाँव में रहते हैं, किसान है, मजदूर है, महिलाएं, मतलब सब लोग सिर्फ सोना नहीं, मतलब खेती बाड़ी छोड़ के सब सोने का बिजनेस में लगे हैं। और ऐसा झूठ तो बोले, 1 करोड़ लोगों को आपने बता दिया। व्यापारी कहाँ से आंकड़े लेके आते हैं, मुझे ये समझ से बाहर है। गोयल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आंकड़े आप सर्च कर लीजिए। एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन हमारे यहाँ काम करती है सोने का, और जिस प्रकार से हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, उन सब परिवारों के जो हम सराफा का जो धंधा है, इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क आएगा। सोने के व्यापार से नहीं जुड़े हुए। आपको सोना खरीदना अलग चीज है, सोने का व्यापार करना अलग चीज है। आपको
आपको ये बात समझना पड़ेगा कि पूरे ही देश में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं व्यापार कुछ समय के लिए समृद्धि जी, अगर कुछ समय के लिए उस अपील को फॉलो कर लिया जाए, 4-4.5 लाख करोड़ का सोने पर विदेशी मुद्रा खर्च हुई है भारत की। लोग नहीं जुड़े हुए, आप थोड़ा सोचिए, आप जो ऐसे टीवी पे झूठ बोल रहे हैं अनर्थ नहीं करना चाहिए। आप शांति से सुने पहले। जो मोदी जी ने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, जनता को एक अपील की, वो देश की भलाई के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। पहली चीज, आज हमें देखना है जिस तरीके से वैश्विक हालात बने हुए हैं, आज ऑयल की पोजीशन है, गैस की, एनर्जी सेक्टर की पोजीशन है, क्योंकि ये हालात क्यों बने? क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पे अटैक किया और उसके एवज में ईरान ने कुवैत, यूएई, सऊदी के उनके एनर्जी सेक्टर पे, रिफाइनरी पे हमला किया। कहीं ना कहीं पूरे विश्व की एनर्जी जो पाइपलाइन है, एनर्जी सप्लाई चेन है, वो बाधित हुई है। उसके अलावा हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से जो भी व्यापार होता था गल्फ कंट्रीज के अंदर, वो डिस्टर्ब हुआ है, सामान का आना जाना भी डिस्टर्ब हुआ है। और बिल्कुल रास्ता ब्रेक हुआ है। दूसरा जानने के लिए हमें इस तरीके के निर्णय बिल्कुल लेने चाहिए जो और तेल पर खर्च है वो करीब 10 लाख करोड़ से बढ़कर 17 लाख करोड़ तक का अनुमान लगाया गया, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है जो टैक्स या जो कलेक्शन हो रहा है सरकार के पास, अगर पूरा उसमें चला जाएगा तो फिर बाकी चीजों के लिए बचेगा क्या, तो इतना जरूर हमें समझना होगा। राकेश प्रजापति जी, एक बात शशिकांत जी कह रहे थे भाई कि केवल अपने नेताओं को नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके विभागों में जो सचिव हैं, बड़े अफसर्स हैं, उनको तो आपको अपील नहीं करनी, उनको तो आदेश जारी कर दीजिए कि 3 नहीं अब 1 गाड़ी से चलिए। आप अगर एक जगह से आ रहे हैं तो पूल करके आइए आप, और ये केवल सेंट्रल नहीं बल्कि स्टेटों में भी कर दीजिए आप। राकेश प्रजापति जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है डीजल और पेट्रोल को बचाने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को स्वरूप को एक्सेप्ट करने के लिए, ये एक तरीके से ठीक है कि बचत के हिसाब से ठीक है, मगर हम अगर ये बात करें तो यह एक आम आदमी के लिए जितना है उतना ही सरकारी महकमे, रैलियों, माध्यमों और क्या कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भी उतना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि जैसे आम आदमी का लगभग जो कुल बचत का, कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग पूरा भार एक आम आदमी के ऊपर नहीं होता है, बल्कि यह व्यवस्थाएं कारपोरेट भारी उद्योगों और क्या कहते हैं रैलियों, बड़े बड़े समारोहों में जिस तरीके का डीजल और पेट्रोल का दुरुपयोग होता है, ये एक आम आदमी के ऊपर इसका भार डाल देना ये उचित नहीं है। अगर इन सब चीजों को अगर आपको बचत में अगर लेनी है, इन सब चीजों को अगर आज की विकट परिस्थितियों को सामना करना है, तो सरकार को एक मितव्ययता का स्वरूप पेश करना पड़ेगा। शासकीय जो अधिकारियों हैं, शासकीय स्तर पर जो कहते हैं दौरे चलते हैं, मंत्रियों के जो काफिले चलते हैं, उस तरह उनके ऊपर भी क्या कहते हैं आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आज ही क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो स्कूटी से चल रहे हैं, उनके पीछे 70 से 80 गाड़ियों का काफिला है। तो इससे क्या होता है कि आम जनता में यही सवाल मैं उठा भी रहा था कि भाई केवल दिखावे के लिए मत करिए, केवल तस्वीरें खिंचवाने के लिए मत करिए, बल्कि उसे अमल में लाइए। लौट रहा हूं मैं आपके पास। सागर कसेरा जी, जो बात निकल कर आई है, क्या मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद कह रहे हैं कि भाई पूल करके आइए, काफिला छोटा करिए, वो खुद इसे फॉलो भी कर रहे हैं, उनका काफिला भी लगभग 50% हो गया है। लेकिन क्या ये सिस्टम में अप्लाई करेंगे, क्या अफसरों में अप्लाई करेंगे क्या, या जो विभागों के सचिव हैं उनके जो अफसरों के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां होती हैं उन पर ये अप्लाई होगा क्या? दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाई सिस्टम केवल दिखावे से नहीं चलेगा, बात दिखावे तक नहीं रहनी चाहिए। कसेरा जी, बिल्कुल प्रशांत जी, हाँ। और इसीलिए नेतृत्व की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें और जोड़ दूं, जो अभी राकेश प्रजापति जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी रैलियां, फंक्शन, उन पर लगाम लगाएंगे अभी कुछ वक्त के लिए। बिल्कुल प्रशांत जी, सब चीजों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन हमारी बहन समृद्धि जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रखना पड़ा। कसेरा जी, राकेश सागर कसेरा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हालांकि वो बहुत पुरानी पीछे बात ले गए, अब तो खैर भूमंडलीकरण हो चुका है, बाजार खुल चुके हैं, वो स्थिति अलग थी, अब स्थिति बदल चुकी है और उसी पर जो मनमोहन सिंह जी ने बाजार खोले, अब उसी पर देश आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन फिर मैं जाऊंगा समृद्धि जी के पास। समृद्धि जी, आप सवाल आप पर बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि भाई सादगी का एक
मुजाहिरा जो प्रधानमंत्री पेश कर रहे हैं उसे अपनाने में क्या दिक्कत है? क्या विपक्ष की ड्यूटी नहीं है अपने देश के प्रति? बिल्कुल, मैं समझती हूँ सिर्फ विपक्ष की नहीं, हर एक इंसान की, हर एक हम सब सिटीजन्स की ये ड्यूटी है कि जब एक कठिन समय चल रहा है तो हर कोई करे। और बिल्कुल मैं इस बात का समर्थन करती हूँ, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। पर सवाल ये है कि हमको ये भी जानना है कि ये सब सिर्फ दिखावा क्यों? आप मुझे एक बात में आप कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप्स नहीं जाए, उसके दूसरी बार आप 5 दिनों के लिए यूएस जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सोना विदेश नीति नजरअंदाज कर दी जाए। सोना जी फॉरेन ट्रिप क्यों जाते हैं? समृद्धि जी, विदेश नीति को नजरअंदाज कर दिया जाए। प्रशांत जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ पर्यटन बन गया है जी। प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नहीं होती है, आपको थोड़ा पढ़े लिखो जैसे बात करिए, ठीक है? समृद्धि जी, पढ़ाई पे क्या लीडर ऑफ अपोजिशन, आपको पता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर है, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर वो है तो आपको पता है उनको जनता ने चुना है, इसलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप ये कह के राहुल गांधी जी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप ये कह के हर एक इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट करा है। आप इस देश के लोकतंत्र की बेइज्जती कर रहे हैं। समृद्धि जी, सागर कसेरा जी विपक्ष का नेता है और विपक्ष की आवाज उठाएगा ना। मैं आपको बताती हूं, विपक्ष में बैठा व्यक्ति विपक्ष की आवाज क्यों नहीं उठाएगा? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछेगा? अधिकार है लीडर ऑफ अपोजिशन का सरकार से सवाल पूछने का। और आपने जो बोला कि नहीं चुनती है, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जनता ही चुनती है। जिनको सेकंड नंबर पे वोट आते हैं वो बनते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। प्लीज थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज सुन लीजिए समृद्धि जी, मेरा निवेदन है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, लीडर ऑफ पर्यटन के विषय में आप ज्यादा चर्चा नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन विशेष तौर पे सुनिएगा सागर कसेरा जी, सुनिए ना पहले समृद्धि जी प्लीज। आप लीडर ऑफ पर्यटन ये सब जैसे जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी नहीं गए हैं। जब ऐसा देश ऐसे हम देख पा रहे हैं, ऐसे गंभीर स्थितियों से निकल रहा है, तो वो नहीं गए हैं 5 दिनों की ट्रिप में। वो ऐसी बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं करते हैं कि पहले बोल दो कि फॉरेन ट्रिप पे ना जाओ और खुद ही 5 दिन में चले जाओ। जब कोई ना कोई हम देखते हैं आपदा आई है, तब मोदी जी हमें बाहर मिले। आवाज नहीं आ रही है, आप बताइए ना। इकोनॉमिक समय इकोनॉमी की इतनी चलिए ठीक है। राहुल गांधी जी भारत को जब ग्रेड इकोनॉमी बताते हैं तो आपको इस विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए कि भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन किस विषय पर अपनी बात रख रहा है? बात डेड इकोनॉमी की नहीं है। हमको ये बात समझना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का जो विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की हमारी विचारधारा है, हर किसी को आगे लेके जाने की हमारी विचारधारा है। आपके जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक इंसान हर उसमें कितना कमाता है, मैं शशिकांत जी के पास जाऊं, पर कैपिटा जीडीपी। तो आप वो देखिए कि कितना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ। शशिकांत जी सवाल ये भी है इस पूरे मामले पर कि भाई हमें और पहले नहीं एक्टिव हो जाना चाहिए था। हमने इलेक्ट्रिफिकेशन को हमने बढ़ावा दिया, शायद और रफ्तार से हमें आगे जाना चाहिए था, तो शायद स्थिति कुछ और बेहतर होती। नहीं, बिल्कुल हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी। मतलब मैंने मान लीजिए जर्नलिज्म का कोर्स कर लिया है, पढ़ लिया है, लिख लिया है, और जब न्यूज़पेपर निकालने का टाइम आया तो मैं कह रहा हूँ कि ये 24 पन्ने घटा के 10 कर दीजिए। या मैं डॉक्टर बन रहा हूँ और जब मुझसे कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लगाइए तो मैं डर रहा हूँ कि नहीं, गोली से काम चला लीजिए। तो इसका एक पहलू ये भी है कि मैं मतलब नहीं सीख पाया हूँ या मुझे नहीं मालूम है, तो फिर मैं असफल हुआ ना। तो होता क्या है कि पॉलिटिक्स में आपको सफल होकर के बताना है। मतलब ये बात सही है कि इंपोर्ट आपका बहुत ज्यादा है, तेल की कमी है, लेकिन समय पर मैं समय है नहीं, लेकिन बहुत सारी अपीलें हैं जो समय समय पर प्रधानमंत्रियों ने अपील की हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वक्त थोड़ा कम है। चर्चा को यहीं थामेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, और उसके साथ ही महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।